मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। बस वही आज की चूँकि आज समाअत हो रही है उस हवाले से बता दीजिएगा कुछ आप। देखें, कल की समाअत में जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है कि सियासी टेम्परेचर जो है उसे कम किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि इस बारे में जो है वो दोनों गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी जो है इस बारे में यकीन दहानी कराए। हम चीफ़ जस्टिस के इस जज्बे की कदर करते हैं। हम अदालत के इस फ़ैसले की, इस जज्बे की जो है वो कदर करते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए और लोगों को मामलात को तय करने के लिए जो है वो मशावरत से और गुफ्तगू से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है, इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 साल बड़ी मेहनत की है। ये कोई एक दो दिन का या महीनों का किस्सा नहीं है, ये पूरे 10 साल की मेहनत है इमरान खान नियाज़ी की, जो उसने की है इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने, इस मुल्क को जो है वो अनारकी का शिकार करने के लिए हर दिन उसने मेहनत की है। और जब वो गवर्नमेंट में रहा है तो इस मुल्क की इकॉनमी को का बैठा बैठाने के लिए जो है उसने हर दिन जो है वो मेहनत की है। इतनी मेहनत के साथ वो जिस मरहले पे या जिस नहज पे इस मुल्क की इकॉनमी को और इस मुल्क को ले आया है, अब इसमें ये सिर्फ 2 लाइनें लिख के दे दे वो कि जी मैं अमन चाहता हूँ और मैं जो है वो मामलात को हल करना चाहता हूँ, इस तरह से मामले हल नहीं होंगे। इसके लिए एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो, तब जाके एक ऐसा लाहे अमल जो कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ पीस भी हो, उसके ऊपर तमाम फ्री कैन बैठ के बात करें और बात करने के बाद एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुँचें, तो फिर जाके जो है ये मुल्क जो है ये वापस तरक्की के रास्ते पे जा सकता है, इसकी इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सकती है और जो है वो मौशत के साथ साथ जो है जो सियासी टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है। ये 10 साल की मेहनत के बाद एक लाइन लिखने से या एक जो है वो बयान देने से ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। हम चीफ़ जस्टिस साहब की मुअज़्ज़ज़ बेंच की अदालत की राय की कदर करते हैं, हम समझते हैं कि यही एक बेहतर रास्ता है, लेकिन उसके लिए लाहे अमल वो अपनाया जाना चाहिए जिस लाहे अमल के ऊपर चल के कोई बेहतरी आ सके। ये सिर्फ़ अगर एक ऑप्टिक पर्पज़ के लिए जो है वो अगर मामला करना है तो उससे जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा और कुछ दिनों बाद जो है वो उसी सूरत हाल में हम जो है वो दोबारा शिकार होंगे जो कि सूरत हाल इस वक्त। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कमरा अदालत में दहशतगर्दी के हवाले से और वफाकी जो दाखिला की वजारत है उनकी जानिब से भी जो रिपोर्टें दी गई, तो इस तरह तो लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के इमेज आलमी सतह पर ख़राब होगा? नहीं, दहशतगर्दी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुई और ना ही इंशाअल्लाह ताला आउट ऑफ कंट्रोल होगी। हमारी मुसल्लह अफवाज इस कैपेसिटी में हैं, फुली कम्पिटेंट हैं और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर रोज़ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं, जानों की कुर्बानियाँ जो है वो दे रहे हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में कोई एक इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे दहशत गर्दों की या टीटीपी की जो है वो रिट हो। लेकिन ये कहना कि दहशत गर्दी का ख़तरा नहीं है या दहशत गर्दी मौजूद नहीं है, दहशत गर्दी मौजूद है और दहशत गर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके तदारक के लिए वज़ारत दाखिला भी, हुकूमत भी और हमारी मुसल्लह फ़ौज भी पूरी तरह से जो है
وہ اپنا جو ہے وہ فرض نبھا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کیا جائے۔ داخلہ صاحب صرف ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ مسلسل ہم سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور پارلیمنٹ سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مسلسل مذاکرات گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، آخر رکاوٹ کیا ہے؟ کس نے پہل کرنی ہے؟ کیا آج آپ رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے مسلسل اپنے مخالفین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ اس کی فلسفی، اس کی سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ بیٹھا جائے، گفتگو کی جائے۔ وہ اپنے مخالف اپوزیشن ہو تب بھی اور حکومت ہو تب بھی وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ رویہ جو ہے، یہ ہٹ دھرمی جو ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو ضد ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے۔ اور جب تک یہ ضد اور یہ تکبر اور یہ رونیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رانا صاحب، عمران خان نے کہا ہے کہ لاسٹ کویسچن جی۔